हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पोषण संबंधी जानकारी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कि आप कितने तैयारी है और आप अपने आप को आजमाएंगे। मैं जो नए मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने करीब 20-22 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, महिला पर्यवेक्षक से संबंधित प्लेलिस्ट को दबाइए, आपको सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेजता हूं, लिंक देता हूं, उसको शेयर करके भी आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आता है, मानव भोजन मानव भोजन का अनिवार्य अवयव निम्न में से कौन सा है? विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर डी आएगा, कार्बोहाइड्रेट। यद्यपि विटामिन, प्रोटीन और खनिज तो चाहिए, लेकिन बिना कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और ही ऊर्जा संबंधित है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? विटामिन, प्रोटीन, खनिज। सही आंसर डी, कार्बोहाइड्रेट। यही बता दिया था उत्तर में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, खनिज पदार्थ और विटामिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। निम्न में से कौन सा शर्करा कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। सही आंसर ए आएगा, ग्लूकोज तत्काल घुलता है और तत्काल शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है। हमारे सामने क्वेश्चंस यहां पर निकल कर आता है, मानव शरीर के किस अंग में ग्लूकोज का संचय होता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत। सही आंसर ए आएगा, यकृत। यकृत मीन्स लीवर, लीवर में यह होता है, ग्लूकोज का संचय होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। है तो सब ग्लूकोज के अंदर शक्कर है यहाँ पर, लेकिन सबसे मीठी बी फ्रैक्टोज होगा, मन जो फलों से बनता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च या अंडे के छिलके। सही आंसर सी आएगा, स्टार्च से बना होता है। निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट को मनुष्य नहीं पचा पाता? सेल्यूलोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सभी को पचा लेता है। सही आंसर ए होगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की पाचन क्षमता हमारे शरीर में नहीं है। पहले कभी पचाया करता रहा होगा, क्योंकि अपेंडिक्स वो जो हमारे शरीर में रहता है, अपेंडिक्स वो पाचन क्रिया काम करता रहा होगा हजारों लाखों साल पहले, लेकिन वर्तमान में मनुष्य नहीं पचा पाता। सेल्यूलोज को पचाना जो है जानवर अर्थात गाय भैंस ही सेल्यूलोज को पचा पाते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतक का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। सही आंसर इसका आएगा प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन से ही शरीर का ऊतकों का निर्माण हो पाता है। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? ऊर्जा उत्पादक, शरीर में मोटापा के लिए उत्तरदायी, शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर के चिकनाहट प्रदान करने वाला। उत्तर इसी में समाहित है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो जैविक क्रिया में उत्प्रेरक क्या है? जो रासायनिक क्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन रासायनिक दर को बढ़ा देते हैं, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, एंजाइम। सही आंसर होगा एंजाइम, है ना। शरीर में दो चीजें पाई जाती है, हार्मोन और एंजाइम, है ना। हार्मोन और एंजाइम दो चीजें पाई जाती है। एंजाइम को हम लोग उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। सही आंसर एंजाइम वास्तव में प्रोटीन के ही कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किस प्रोटीन नहीं पाया जाता? निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, दाल, चावल। सही आंसर डी आएगा, चावल में प्रोटीन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वाधिक उत्तम स्रोत है? उड़द दाल, चना, सोयाबीन या मटर। सही आंसर सी, सोयाबीन होगा। इसमें लगभग 42%, 42% याद रखेंगे, 42% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है?
एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एमिनो अम्ल। सही आंसर एमिनो अम्ल। वास्तव में प्रोटीन एमिनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर उभर कर सामने आता है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर के ऊष्मा क्षय, वातावरण हानिकारक सूक्ष्म जीवों को प्रवेश रोकना या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। सही आंसर है शरीर में ऊष्मा क्षय। क्या होता है, जो हमारा वसा होता है, ये वसा का जो लेयर होता है शरीर में जो ऊष्मा होता है वो बाहर इसके कारण नहीं निकल पाती, ज्यादा वसा होने के कारण। इसीलिए आपने देखा होगा मोटे व्यक्तियों को, फेट व्यक्तियों को ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसमें वसा का ज्यादा बड़ा परत होता है, गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में कैसे रह पाता है? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई वसा का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया कम करके, पानी का प्रयोग कम करके। सही आंसर बी आएगा, अपने कुबड़ में जमा, जो ऊंट के पीठ में से कुबड़ होता है, कुबड़ में जमा किए चिकनाई वसा का प्रयोग करके ये काम करता है। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सभी से प्राप्त होती है। सही आंसर है विटामिन से प्राप्त नहीं होती। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक जरूर है, लेकिन ये उपापचय क्रियाओं के लिए, लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके बाद वसा भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आपको बताना है कि रक्षात्मक पदार्थ क्या है। तो सही आंसर इसमें बी होगा। बी विटामिन रक्षात्मक प्रभाव, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रक्षात्मक प्रभाव कहलाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में विलेय होता है और एक वसा में विलेय होता है। तो जल में कौन कौन सा विलेय होता है? इसका आंसर बी आएगा। अतः विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों की याद रखेंगे। ये जल में के लिए बी और सी जल में घुले हैं, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलते हैं। विटामिन बी में कुल कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी के अंतर्गत एक संख्या है, कुल मिला के 11 विटामिनों का एक समूह है विटामिन बी। गाजर व पपीता में किस विटामिन के उत्तम स्रोत है? गाजर और पपीता वास्तव में विटामिन ए के उत्तम स्रोत होते हैं। चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन उभर कर आता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन के कारण होता है? रतौंधी बोले तो रात में दिखाई नहीं देता, नो डाउट सबको मालूम होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, बायमीन या फोलिक अम्ल। सही आंसर रेटिनॉल। हम विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B1, B5, B6 या B12? सही आंसर है थायमिन B1। B1 का थायमिन जो है, थायमिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो थायमिन किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो आंसर आएगा B1। क्वेश्चन है, मनुष्य में बेरी तथा जानवरों में पोलीन्यूराइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर इसका ए आएगा, B1 के कारण ही होता है। निम्न में से किस विटामिन को नियासिन कहते हैं तथा इसकी कमी से पीलिया नामक रोग होता है? सही आंसर सी आएगा, B5। B5 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से पीलिया नामक रोग होता है। निम्न से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तथा उसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है? सही आंसर बी आएगा, B12। B12 को हम कहते हैं कोबाल्ट पाया जाता है, इसे साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। हमारे सामने क्वेश्चंस यहाँ पर आता है। निम्न में से किस विटामिन बी की कमी से मनुष्यों में एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है?
सही आंसर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। पायरिडॉक्सिन रूप में कौन सा विटामिन मिलता है? पायरिडॉक्सिन मतलब उसका जो अन्य नाम होगा पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन कौन सा विटामिन है? तो सी आएगा। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, नपुंसकता या हीमोफीलिया? सही आंसर इसका जो आएगा स्कर्वी, त्वचा फटना, इस प्रकार का चीजें होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? मसूड़ों से रक्त आना तथा दांतों का हिलना, बालों का सफेद हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, नींद नहीं आना। सही आंसर ए है, मसूड़ों में से रक्त आना तथा दांतों का हिलना। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? सेव, आम, दूध या आंवला? आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है तथा चर्म की स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? इसमें विटामिन सी आएगा। विटामिन सी जो त्वचा को रक्षा करता है, चर्म की रक्षा करता है, त्वचा की रक्षा करता है और इसकी कमी से त्वचा में फटने लगते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन कौन सा? माने इसको सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। B1, C, ये सही आंसर डी आएगा। D1 सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा मिलता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये विटामिन डी को ही हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। मछलियों के लीवर ऑयल एवं कॉड में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी, ए, के या ए बी दोनों? सही आंसर इसमें डी आएगा, ए बी दोनों। मछलियों के लीवर ऑयल और कॉड लीवर में सबसे ज्यादा विटामिन डी और विटामिन ए की प्रधानता होती है। क्वेश्चन है, सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी, है ना, विटामिन सी वाला आंसर आएगा। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकेट्स के प्रमुख लक्षण क्या है? रिकेट्स की बात करें, बालों का सफेद होना, रक्त का थक्का नहीं जमना, ग्रंथियों में हड्डियों कमजोर होना या त्वचा कड़ा हो जाना। सही आंसर है सी आएगा, ग्रंथियों एवं हड्डियों का कमजोर हो जाना रिकेट्स रोग के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, कैल्सीफेरोल या टोकोफेरोल? सही आंसर सी आएगा, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? सी, डी, ई या बी? सही आंसर आएगा बी। बी जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये वसा में विलेय नहीं है। यहाँ पर 39 का जो आंसर बी आएगा। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाता है, क्योंकि जल में विलेय बी और सी दोनों आ जाते हैं। बी भी जल में विलेय है और सी भी जल में विलेय है, तो इसमें दो आंसर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलेय? पहले ही बता चुका हूं, बी सी जो है जल में घुलते हैं, बाकी सब वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पर बी और सी दोनों दिया है, तो इसमें से दोनों में से कोई भी आपका एक आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देंगे, थोड़ा सा गलतियां हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। किस विटामिन की कमी से स्त्री और पुरुष में बंधत्व आ जाता है? नपुंसकता बोल सकते हैं या बंधुत्व बोला जा सकता है। ये वास्तव में विटामिन ई के कारण होता है, डी ऑप्शन आएगा। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर ई आएगा, ई विटामिन ई में आएगा। ई जो है इसी के नाम टोकोफेरोल फेरोल नाम से जाना जाता है। ओस्टियोपोरोसिस नाम रोग किशोर नारियों में किस विटामिन की कमी से होता है? इसमें जो होता है, अस्थियां कमजोर हो जाती है, अस्थियां टूटना स्टार्ट हो जाती है। यह बीमारी आ जाता है विटामिन ए डी की कमी से। या डी विटामिन सूर्य की रोशनी में मिलता है। जहां की नारियां विशेष करके छांव में रहती है, सूर्य की रोशनी ज्यादा नहीं मिल पाता, उनमें यह रोग मिल सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है या जमता है? यहाँ पर तो सही आंसर इसका डी आएगा, रक्त का थक्का के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। विटामिन निम्न में से क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक,
जटिल अकार्बनिक यौगिक संक्रमण तत्व उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? सही आंसर बी आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ज्यादा होने से शरीर में दांतों में विकृति आ जाता है, टूटने लगता है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा होने पर हड्डियां क्षय होने लगती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, ब्रोमीन या पोटेशियम? सही आंसर इसका आएगा पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सागरी खैर पतवार और शैवाल निम्न में से किसके सर्वोत्तम स्वरूप है? मैंने सागर का खैर पतवार जो जंगली झाड़ियां होती है, छोटे छोटे घास फूस होते हैं, और शैवाल होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? विशेष रूप से आयोडीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा आयरन लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, सेब, दूध, हरी पत्तियां, सब्जियां? सही आंसर आएगा हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेष करके पालक में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। मनुष्य के लिए लौह तत्व निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी में? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी में आवश्यक है। दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन सा पोषण तत्व पाया जाता है? कैल्शियम एवं पोटेशियम, पोटेशियम एवं आयरन, कैल्शियम एवं आयरन या उपरोक्त सभी? सही आंसर ए आएगा, इसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम की प्रधानता होती है। क्वेश्चन है, बच्चों को बीसीजी का टीका किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता? पोलियो, कुकुर खांसी, तपेदिक या टिटनेस? तपेदिक मैंने टीबी ना। सही आंसर यही आएगा, तपेदिक। बच्चों को लगाया जाने वाला डीपीटी का टीका निम्न में से किसकी प्रतिरक्षा संबंधित नहीं है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस या पोलियो? पोलियो से संबंधित नहीं है। पोलियो के लिए तो आजकल ड्रॉप आता है मुंह में। मेरस्मस नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या विटामिन? सही आंसर बी आएगा, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस नामक बच्चों में रोग हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वाशियोरकर रोग कितने वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीनहीनता से होने वाला रोग है? 7 वर्ष, 14 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष? विशेष करके 5 वर्ष तक के बच्चों में ये पाया जाता है। गलकंड या घेंगा रोग किस खनिज पदार्थ की कमी से होता है? क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम या लोहा? सही आंसर भी आएगा, आयोडीन की कमी से ये गलकंड या घेंगा रोग हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।